एंड माधुरी वाज डांसिंग मार डाला तो लाइक मुझे यही करना है यही करना है मुझे। फार्मिंग से कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट हाँ मैं फार्मिंग सीखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब मुझे मैं अफोर्ड कर सकूँ और जब मेरे पास एक समय हो अच्छा खासा लंबा समय 5 से 6 महीने साल भर करीब तो मैं जाके फार्मिंग सीखूँ करूँ और काफ़ी मतलब मैं अभी फील कर पा रहा हूँ वो एक्साइटमेंट। पहले तो ऐसे होता था कि जैसे मैं घर पे या ट्राई कर रही हूँ मोनोलॉग कोई बोल रही हूँ कैमरा के आके फंबल कर रही हूँ। अब तो कैमरा यहाँ पर मैं कैमरे से ही बात कर सकती हूँ ऐसे होता है। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। किसान ऑफ इंडिया अक्सर आपके लिए खेती किसानी से रिलेटेड स्टोरीज और किसानों की सक्सेस स्टोरीज लाता रहा है और अब किसान ऑफ इंडिया एक स्पेशल सीरीज अपने फार्मर्स के लिए लेके आ रहा है जिसका नाम है लापता किसान। मेरे साथ इस सीरीज के कलाकार आर्टिस्ट मौजूद हैं पूजा एंड निधि एंड विशाल। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। Thank आप you. तीनों से ही मेरा एक एक करके सवाल है कि आपने इस सीरीज में काम किया है लापता किसान, तो आपका एक्सपीरियंस आप तीनों का ही कैसा रहा? सबसे पहले मैं शुरू करूंगी पूजा से। मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली बहुत अच्छा रहा है। इसके 2-3 कारण है। पहला तो ये कि ये मेरा फर्स्ट कैमरा वर्क है। दूसरा फॉर्चुनेटली जो भी को आर्टिस्ट है वो मेरे पहले से ही नोन है तो काफ़ी कंफर्ट लेवल था। उसके बाद जो भी हमारे बैक स्टेज लोग हैं या ऑफ कैमरा लोग हैं, हमारे राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब काफ़ी हैपनिंग थे। हमारी गलतियों को बहुत नज़रअंदाज किया है उन्होंने और कहते ना हमें झेला है बेसिकली। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ये मेरा सवाल आपसे विशाल। सेम मैं एग्री करूँगा कि इतने कोऑपरेटिव थे सब लोगों का जो बिहेवियर है वो इतना फ्रेंकली है। सब लोग इतने अच्छे से हम लोगों को मैनेज कर रहे थे, अदरवाइज मुझे लगता नहीं था इतना आसान है हमें मैनेज करना तो हम लोग आपने बोला कि आपको मैनेज करना आसान है, ऐसा क्यों? क्योंकि अब वो तो जो जिसके लिए हम मुश्किल आतंकवादी है हाँ हमें पता है हम लोग कितनी खुराफात मचाते हैं सेट पे। जब हम लोग थिएटर में भी करते हैं प्लेज वगैरह या उसकी रिहर्सल तो उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। हम लोग खूब मजे लेते हैं। जितनी आवाज हमारी रिहर्सल के टाइम पे नहीं निकलती उतनी बैक स्टेज निकलती है। तो हम लोग काफ़ी खुराफात हैं और लेकिन यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई और सब लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया और काफ़ी मज़ा आया। मुझे बहुत मज़ा आया और इन लोगों को मैं जानता हूँ। आप लोगों ने मतलब पहले भी एक साथ काम किया हुआ थिएटर के हाँ हम सारे साथ में ही थिएटर करते हैं तो बेसिकली वी आर फ्रेंड्स और काफ़ी एक्वेंटेड है एक दूसरे से। एंड निधि, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? मेरा तो पहला कैमरा शूट है तो मतलब फर्स्ट दिन तो नर्वस थी बहुत कि अब देखा नहीं था कैसे शूट होगा क्या होगा। तो लेकिन जब यहाँ पर आए तो वो एक इन्वायरमेंट मिला हैपनिंग सा और बहुत वाइब अच्छी आई। अच्छा, तो यहाँ तो खो जाएगा मतलब। तो फिर हम धीरे धीरे करके हम हो गए और काम अच्छा मतलब अब लास्ट डे ये और इंटरव्यू चल रहा है आज। एंड अभी आपने बातचीत में बोला कि आप थिएटर से आपका रहा है नाता, तो किस तरह से थिएटर में आपका किस तरह से मतलब आर्टिस्टिक फील्ड से आप जुड़े उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी विशाल। सबसे पहले मैं डांस करता था तो आर्ट से तो मेरा बचपन से नाता है क्योंकि मैं डांसर था पहले और डांसर ही बनना चाहता था प्रोफेशनली भी। बट ट्राई मैंने बहुत कुछ किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ, कई सारी चीज़ें मैंने ट्राई की, कई सारी फील्ड में जाने की कोशिश की। फैमिली प्रेशर से हो या फिर खुद एक उस एज में जब आप कंफ्यूज होते हो उस वजह से हो, रीज़न बहुत से रहे हैं। मैंने सब जगह जाने की ट्राई किया बट एट दी एंड थिएटर था बना हुआ तो मैं इसी में आया। क्यों? क्योंकि जब डांस करता था तो लोग कहते थे स्टेप्स बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बट उसमें एक इमोशनली आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे मुझे। तो मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ता था द शाइन ऑफ इंग्लिश, वहाँ पे एक एक्टर आए थे, काफ़ी नाम था उनका अच्छा और काफ़ी काम किया उन्होंने थिएटर का कॉन्सेप्ट बताया, थिएटर के बारे में बताया कि थिएटर एक जगह है जहाँ पे आपको सिखाया जाता है, इमोशंस पे वर्क किया जाता है बहुत। तो उनकी बात सुनकर मैं गया पहली बार मंडे हाउस और वहाँ जा कर के थिएटर के बारे में पता चला। पहला एक्सपीरियंस बताता हूँ, पहले दिन का जब मैं थिएटर के अंदर घुसा तो वो छत पे था हमारा शंकर मार्केट में गजराज सर के अंदर राज थिएटर ग्रुप। तो वहाँ जब मैं गया तो हम लोग सीढ़ी पे, मैं था और मेरा एक और दोस्त था जिसके साथ में गया था, हम लोग सीढ़ी पे खड़े थे और ऊपर प्रैक्टिस चल रही थी। एक प्ले था ताजमहल का टेंडर, तो उसमें काफ़ी, और थिएटर लाउड होता है, काफ़ी शोर शराबा हो रहा था ऊपर तो हम लोग 15 मिनट 20 मिनट हम लोग छत की सीढ़ियों पे खड़े रहे वहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को डर लग रहा था ऊपर लड़ाई हो रही है और हम गए तो हम भी पिटे जाएंगे तो पता ही नहीं था थिएटर क्या होता है।
तो ऐसा मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और तब मैं थिएटर से जुड़ा, फिर घर वालों ने भी कहा कि हाँ ओके। तो अभी आपको घर वालों का पूरा जो है सपोर्ट मिल रहा है? हाँ 90%, Okay. बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हाँ, वो चीज़ तो चलती रहती है। And यहाँ पे मेरा आपसे मुझे सवाल है कि थिएटर का एक्सपीरियंस और यहाँ का जब आपने कैमरा फेस किया उसका एक्सपीरियंस, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो काफ़ी है, क्योंकि थिएटर में हम ना फ्री रहते हैं, कैसे मर्जी चलो, मूवमेंट लो और जितना मर्जी तेज़ लाउड हो जाओ, कुछ भी नहीं उसमें। तो जब कैमरे की बात आती है, एक फ्रेम लग जाता है, उतने में ही तुम्हें करना है। और हम तो है थिएटर आर्टिस्ट स्टार्टिंग में, तो फिर स्टार्टिंग में लगा कि मतलब यार कि हो रहा है। फिर हमने थोड़ा सा अपने आप को कूल करने की कोशिश की, कोई नहीं थोड़ा चिल्ला लो थोड़ा, फिर कैमरे में जब आएंगे तो फिर हो जाएंगे नॉर्मल। तो ऐसे ही करते करते और फिर पता ही नहीं चला कि मतलब हम अब क्लास में थिएटर भी करते हैं और कैमरा भी करते हैं, तो वो चीज़ बैलेंस करनी आ गई कि कब चीज़ क्या करनी है और कैसे करनी है। हाँ। आपने कब थिएटर जो है शुरू किया, कितना वक्त हो गया आपको? वैसे मुझे 1 ईयर हो गया है, लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया था तो 2 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, कोविड से पहले मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन कोविड की वजह से फिर बीच में, हाँ, तो फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया। मैं काफ़ी ढूंढ रही थी मतलब थिएटर की मैं कंटिन्यू करूँ, फिर मुझे मिला, फिर हम सब साथ में मिले, हमने साथ में किया, एक्टिंग की। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा थिएटर का भी। और फिर वहाँ से निकल के फिर हम कैमरा में आए तो बहुत चीज़ें सीखी हमने। यहाँ पर भी बहुत चीज़ें सीखी है, क्योंकि यहाँ पर तो नई चीज़, सारी चीज़ नई थी यहाँ पर हमारे लिए। And as you said कि this is your first experience that you are facing camera, right? So ये एक आपके लिए भी एक न्यू चीज़ है। हाँ, पहले तो ऐसा होता था कि जैसे मैं घर पे या ट्राई कर रही हूँ, मोनोलॉग कोई बोल रही हूँ, कैमरा के आके तो फंबल कर रही हूँ। अब तो कैमरा यहाँ पर, मैं कैमरे से ही बात कर सकती हूँ। ऐसे होता है। एंड हमारी मेरी सबसे भी बैक स्टेज बात चल रही थी, तो विशाल ने बताया उनको थिएटर करते हुए करीबन 4 साल हो गया है जी। तो मैं यही सवाल मेरा आपसे है विशाल कि थिएटर का एक्सपीरियंस और यहाँ का एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा है? दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, बट वही है कि आर्ट ही है दोनों, तो आपस में काफ़ी कनेक्टेड है। जैसे कि हम, इसने पहले बताया कि हम लोग एक फ्रेम में बन जाते हैं, आपको कैमरा के अकॉर्डिंगली आपको मूवमेंट करनी है, एक्शंस करने हैं, डायलॉग्स लेने हैं। थिएटर में ये नहीं है, थिएटर में आपको ऑडियंस के अकॉर्डिंग है और ऑडियंस आपके चारों ओर है, तो वो बेनिफिट है। रिहर्सल्स, थिएटर में हम रिहर्सल्स पहले कर लेते हैं, यहाँ पे हम टेक्स दे सकते हैं, तो ये इसका एक डिफरेंस है। और दोनों मुझे अभी तक जितने मतलब यहाँ पे मुझे डायरेक्टर जो मिले, राहुल सर, बहुत अच्छा उन्होंने मतलब अच्छे से डायरेक्ट किया और काफ़ी फ्रीडम दी। और मेरे थिएटर लाइफ में भी यही रहा है कि मुझे काफ़ी अच्छे डायरेक्टर्स मिले, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक कॉमन चीज़ है दोनों में मेरे लिए। आपने चाहे वो आपका थिएटर का मीडियम हो, चाहे आपका ऑन कैमरा मीडियम हो, आपने जिन लोगों के साथ काम किया है उनके साथ आपका बहुत अच्छा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बिल्कुल। है। और मुझे काफ़ी पसंद है लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ काम करना, सबके साथ सबके अनुसार काम करना, सबकी चीज़ें सीखना कि कौन किस चीज़ में एक्सपर्टाइज है, वो चीज़ें सीखना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे सर से मैंने जो सीखा, बहुत कुछ सीखा और बहुत मुझे अभी भी मज़ा आ रहा है काफ़ी। अभी मज़ा आ रहा है, ये लग रहा चलता जाए। एंड पूजा, आपको मतलब इस आर्टिस्टिक फील्ड में आपको कितना वक्त हो गया है? वक्त तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है। मतलब करीब करीब लास्ट फेब में मैंने स्टार्ट किया था थिएटर करना, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर जुलाई से रिज्यूम किया मैंने उसको, अभी तक चल रहा है। एंड कैन यू थिंक कि आपको इसी फील्ड में अब जाना है, इसी फील्ड को ही आप अपना जो ड्रीम है वो अपना देना चाहते हैं? कब आपको ये ख्याल आया? जब से होश संभाला है तब से। मतलब पता नहीं क्यों अच्छा, ऐसी क्या चीज़ आई रिमेम्बर 4 साल के आसपास की थी मैं जब हमारे घर पे देवदास की डीवीडी आई थी। मैंने आज तक वो मूवी नहीं देखी, बट एंड माधुरी वाज डांसिंग मार डाला है, तो लाइक मुझे यही करना है। यही करना है मुझे। एंड फैन ऑफ माधुरी, मतलब आई एम इवन आई थिंक कि हर इंडियन माधुरी और श्रीदेवी का फैन होता ही है। तो वहाँ से एक कहते हैं ना कि स्टार्ट हुआ, पर माय पेरेंट्स वाज नॉट ओके विद दैट। एंड इवन बिहार में इस इंडस्ट्री को लेके कहते हैं ना एक थिंकिंग अच्छी नहीं है, यू कह लो रेपुटेशन अच्छी नहीं है इसकी। बट मैं अपने पापा को कहती थी लाइक
अब थोड़ा पेरेंट्स के लिए भी इमेजिन करना मुश्किल होता है कि बिहार के एक छोटे से गांव में एक लड़की कह रही है मुझे एक्ट्रेस बनना है, यू नो, जहाँ पे यूपीएससी बीपीएससी चलता है। तो आई वॉज लाइक दिस एंड आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, तो मेरे पेरेंट्स को लगता था कि मैं कुछ एकेडमिक्स के फील्ड में अच्छा करूँगी। एंड आई वॉज लाइक कि मैंने सुना था कि यार जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं ना वो पढ़ने में अच्छे नहीं होते, ये थिंकिंग उस टाइम पे थी, अब तो ये काफ़ी बदल गई। एंड आई वॉज लाइक आई एम गुड इन दैट, पर मैं तो एक्टिंग ही करूँगी। पर उन्होंने अभी तक कहते हैं उनको अभी तक वो ओके नहीं है, एंड मैं थिएटर करती हूँ अभी। You are going to prove that. Yeah. आई थिंक सो एंड आई फील कि जब मैं अच्छा काम करूँगी और कहते हैं ना जिस दिन उनको लगेगा कि ठीक है यू कैन डू दैट। मेरे पापा ने एक बार मुझसे एक बात कही थी व्हेन आई वाज इन 8th और 9th स्टैंडर्ड। मैंने उनको बोला कि एक चीज़ से मुझे बहुत डर लगता है कि मैं आपको लाइफ में कभी डिसअपॉइंट ना करूँ, तो बस वो नहीं करना, और अगर ज़िंदगी मौका देगी तो मैं ज़रूर करूँगी। उन्होंने कहा था कि इफ़ यू हैव टैलेंट मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, ऑल तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते इसको, पर उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की थी कि मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। तो अगर किसी दिन मैं ऐसा कोई काम करती हूँ कि उनको लगेगा कि मैंने प्रूव किया है, तो आई थिंक ही विल बी प्राउड ऑफ मी, राइट? जब पहली बार पकड़ी जाओगी तो क्या होगा तुम्हारे साथ? आई डोंट नो, आई एम सॉरी पापा। बट आई थिंक कि मैं पकड़ी भी जाऊंगी तो मैंने जो अभी तक काम किया थिएटर में हो या अभी, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि उनको गुस्सा है मुझ पर। मैं पढ़ाई कर रही हूँ अपनी, एंड आई थिंक मैं उसको काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो कहते हैं ना मैंने इसको अपना टाइम निकाला या मैंने मैनेज किया अपने टाइम को, मैंने उस चीज़ को सेक्रीफाइस नहीं किया है। वही कोशिश है जब तक पापा मान नहीं जाते हैं। एंड जैसे कि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, जो सीरीज है वो लापता किसान से है, तो आपका फैमिली में कोई बैकग्राउंड रहा है फार्मिंग का, एंड आप इसको किस तरह से देखते हैं? ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा फार्मिंग मेरे यहाँ पर मेरे विलेज में नहीं होती है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल। ओके। तो मैंने हाँ देखा है अपने चाचू वाचू को खेती वगैरह करते हुए, लेकिन वो जैसे प्याज आलू और कुछ कुछ वेजिटेबल्स लगाना, बस उतना ही। तो बचपन में मेरा बहुत शौक था इन चीज़ों में कि हाँ ठीक है, अगर दादी जा रही है खेत में या चाचू जा रहे हैं मेरे, तो उनके साथ साथ चलना कि मुझे भी करना है। तो हाँ ये चीज़ें रही है मेरे, और आज भी इंटरेस्ट है। गांव जब जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब ग्रीनरी देखना, इन सब चीज़ों से ना मैं बहुत कनेक्टिविटी फील। हाँ एंड मेरा तो यार चल रहा है अभी, खेती है प्रोफेशन है मेरी फैमिली का। मेरे दादाजी किसान रहे हैं, अच्छा, मेरे बड़े पापा किसान हैं, मेरे पापा खेती करवाते हैं, हाँ वो करते नहीं हैं, बट हमारे घर पे काफ़ी यार हल्दी की, सब्जियों की, मूली वगैरह की खेती होती है। इवन बचपन में तो हम जाते भी थे, एंड हम ऐसे मैं जिद करती थी कि मुझे भी मूली उखाड़नी है। आज तक मुझसे उखड़ी नहीं है क्योंकि मैंने बीच से ही तोड़ दिया उसको, बट अभी भी होती है। मेरे बड़े पापा अभी भी खेती करते हैं, और हमारे घर पे खुद के खेतों की सब्जी आती होगी भी, तो काफ़ी सही अभी चल रहा है। हाँ दादाजी अब नहीं है तो उस लेवल पे नहीं होता, पर अभी भी हो रहा है। आपका गांव कहाँ पे है? डुमरी है, मुजफ्फरपुर जिला बिहार के, उसमें। एंड विशाल? मेरा ऐसे कोई बैकग्राउंड तो नहीं है खेती से, बट क्योंकि हम लोग पंडित हैं तो दादा भी पूजा करवाते थे, पूजा पाठ पापा भी करवाते हैं, मैंने भी करवाई है कई। तो नहीं, ट्रस्ट में सच में करवाई है। तो खेत से बैकग्राउंड, खेती बैकग्राउंड नहीं रहा, बट हाँ जैसे हम गांव जाते थे तो गांव में हर जगह पे हरियाली होती है, खेती होती है। खेती से मुझे जो याद आती है, हम लोग जब ट्रेन से जाते थे और वहाँ से उतर के हम लोग शॉर्टकट से जाते थे, पैदल पैदल आरी होते, आरियों से होते, आरियों से आरी इज लाइक वो बॉर्डर बनाते हैं खेतों के बीच में जो रास्ता होता है हमारे इधर, पतला सा। तो बेसिकली मुझे ये याद है कि सबसे छोटा रास्ता खेतों के जरिए कौन सा होता है, उससे मेरा खेतों से रिश्ता वो है कि हम जाते थे, चौरी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, चौरी में जाते हैं आम तोड़ने, या कज़न्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहे हैं खेतों में जाने के। वैसे फार्मिंग से कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट हाँ मैं फार्मिंग सीखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब मुझे मैं अफोर्ड कर सकूँ और जब मेरे पास एक समय हो अच्छा खासा लंबा समय, 5 से 6 महीने साल भर करीब, तो मैं जाके फार्मिंग सीखूँ, करूँ, और काफ़ी मतलब मैं अभी फील कर पा रहा हूँ वो एक्साइटमेंट। मुझे काफ़ी शौक है 2-3 चीज़ों का, जैसे उसमें से एक ही है फार्मिंग। एंड अभी हमारी बैक स्टेज में बात हो रही थी कि यू बिलोंग फ्रॉम नेपाल, राइट? वहाँ से क्या कनेक्शन है? नेपाल में मेरे मम्मी पापा वहीं के हैं, नेपाल के। मैं बॉर्न दिल्ली हूँ, बट हम लोग जाते रहते हैं। मैं अभी पिछले 2 से 3 साल से नहीं गया हूँ, पर उससे पहले हम लोग साल में 1 से 2 बार तो जाते ही थे।
और नेपाल में बहुत ही खूबसूरत जगह है जनकपुर, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारी सीता मैया वहीं की हैं और बहुत ही सुंदर जगह है वहाँ पे। नेपाल में मैं कई जगह पे घूमा हूँ, बट पूरा घूमने का अभी अवसर मिला नहीं। जब मौका मिलेगा तो वहाँ भी घूमूंगा। और मेरा भारत महान तो है ही, यहाँ तो घूमना ही है। अब थोड़ा सा ना ये बहुत ही सीरियस टॉक हो गई, थोड़ा इसको लाइट करते हैं। हाँ। जैसे भाई बैक स्टेज में भी चल रहा था कि हम मिमिक्री को लेकर हम कर रहे थे, एंड जो पूजा है तो वो पूजा इट्स लाइक फू, तो वो बहुत अच्छे से उसकी मिमिक्री प्लीज। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में हर लड़की कहीं ना कहीं गीत और पू होती है। हाँ। सो कभी खुशी कभी गम का एक सीन है। आप सभी को 0.5 में दिए जाएंगे और मेरे साथ प्रॉम पे जाने के लिए आप लोगों को 3 डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना पड़ेगा, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। सो who wanna go to prom with me? 2, 3 minus not applicable. 5. That's it. नौशाद, आप मुझे दिखाई दी बैक स्टेज देवदास की, या कोई और कोई भी? मेरी को एक्टर मेरा साथ देगी। मुझे डायलॉग्स बताएंगी। हाँ बताओ। क्यों पीते हो इतना देव बाबू कि बर्दाश्त से न कर पाओ? कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हम तो पीते हैं कि यहाँ बैठ सकें, तुम्हें देख सकें, तुम्हें बर्दाश्त कर सकें। That's it. इतना ही याद है। दीदी, you want to say something? अभी तो आपने उनका साथ दिया। अरे मैं करते साथ में आपको। हाँ। हेलो मिसेस राइट। करो। वी आर करण जोहर मूवीज फैन। रायचंद। अरे चलो ठीक है। हेलो मिसेस रायचंद। गुड मॉर्निंग मिसेस फ्रैडली। आगे कमीनी बच्चे छोड़ेंगे? व्हाट अ लवली सनी डे। हाँ, सुबह सुबह तुम्हारा मुंह देख लिया, काय का लवली डे। Listen, I have some urgent work. Will you please take care of her? झूठी। आज तो कॉन्फ्लिक्ट ले जाती हूँ। Thank you, Mrs. Raichan. थैंक यू। बहुत बढ़िया। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।